हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं जून मंथ का प्रेडिक्शन आपके लिए। देखेंगे आपकी राशि में जून के महीने में क्या एक्सपेक्टेड है। लव लाइफ, हेल्थ, करियर, फाइनेंस, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, पार्टनर की फीलिंग्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, सो अगर आप लोगों को इस तरीके की रीडिंग सीखना पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी क्यों कर रहे हो। सब कुछ बहुत फ्री है, कंप्लीटली फ्री, ट्रस्ट मी, फ्री ही है। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरे रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म, फेसबुक प्लेटफॉर्म या मेरे चैनल्स के रिलेटेड या और भी बहुत सारी जानकारी की क्या मतलब क्या क्या लिंक्स हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएंगे। ठीक है, इस रीडिंग को कैसे कंसिडर करना है, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, लग्न राशि के अनुसार, नक्षत्रों के अनुसार, जैसे चाहे वैसे कंसिडर करें। बिकॉज ये टैरो रीडिंग है भाई, ये किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं, कंप्लीटली आपकी चॉइस है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, आप लोग अगर मुझे क्वेश्चन करते हो कि दीदी हमको बेस्ट क्या रहना चाहिए, कि कौन सा आप क्या रिकमेंड करते हो कि बेस्ट क्या होगा, कि हम सन साइन से देखें या मून साइन से, क्योंकि कई लोग होते हैं ना कि कंफ्यूज। देखो यार, अगर तुम लोग मुझसे पूछ ही रहे हो तो मैं बोलूँगी मून साइन के हिसाब से या नाम के अनुसार देखोगे तो दी बेस्ट है आप लोगों के लिए। बाकी इट्स अप टू यू, आपकी अपनी चॉइस है, आप अपने हिसाब से देखो, अपना अपना बिलीव, अपनी अपनी इंटेंशन मायने रखती है। ठीक है, दूसरा एक चीज़ मैं समझा देती हूँ, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। थी था पे फोकस नहीं करना, स्त्री पुरुष पे फोकस नहीं करना। आपको अच्छे से पता है आपका जेंडर क्या है, कंफ्यूज होने की क्या जरूरत है, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान दो। ठीक है, सो जल्दी जल्दी हम अपनी रीडिंग शुरू करेंगे। और अगर आप लोगों को मेरे कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग्स देखने हैं तो वो इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। शॉर्ट्स भी डालती हूँ, बहुत सारी चीज़ें करते हैं हम लोग और बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग्स होती हैं। तो चेकआउट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करो, चैनल को पूरा जाके एकदम गो थ्रू करो। बहुत सारी रीडिंग्स कलेक्टिव टाइमलेस है, कोई भी रीडिंग क्लिक करो, देखो क्या आपसे रिजोनेट कर रही है तो यार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ठीक है, सो चलिए जल्दी अब रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी लाइफ में जून मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है। तुला राशि वालों के लिए जून के महीने में ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज गाइड फॉर द मंथ ऑफ जून। तुला राशि, Wheel of Fortune, Seven of Cups, Queen of Cups or Queen of Swords, Emperor, Two of Wands, Four of Cups, Ace of Cups, King of Swords, Moon, Ace of Pentacles, Three of Pentacles, Ten of Wands. Tula Rashi for the month of June, please guide. सेकेंड हाउस। तुला राशि वालों, आप फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में ज़्यादा कंसर्न रहोगे। ठीक है, पैसा, परिवार, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब चीज़ों पे फोकस आपका ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ना आप अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा आप सीरियस हो चुके हो। यू हैव नो टाइम टू वेस्ट। आप ऐसी एनर्जी में आ जा चुके हो जहाँ पर अब आप समय वेस्ट नहीं करना चाहते किसी भी ऐसी चीज़ों में जहाँ पर आपको कुछ मिल नहीं रहा है। इट्स बीन सो लॉन्ग तुला राशि वालों कि आप लोग बहुत लॉस्ट और कंफ्यूज रहे हो अपनी लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेकर। हो सकता है जॉब स्विच करनी थी, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, या जो जॉब कर रहे थे उसमें कुछ सेटिस्फैक्ट्री इश्यूज थे। अभी भी इस मंथ भी आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ, पर कहीं धीरे धीरे जैसे महीना पार हो रहा है ना, आपके अंदर बहुत क्लैरिटी आ रही है, एक विजिबिलिटी स्ट्रांग हो रही है। जैसे अभी तक आपको धुंधला दिख रहा था, अब आपको सब कुछ क्लियर दिखना शुरू हो गया। आपके करियर के पाथ स्पेशली ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ नए आपकी लाइफ में कुछ नई चीज़ें आप करते हुए नज़र आ रहे हो। जो जॉब चल रहा है उसके साथ में या तो कुछ लर्निंग प्रोग्राम सीखोगे या आप एक काम के साथ दूसरा काम शुरू कर दोगे, ये भी संभावनाएं हैं। इवन बिजनेस में भी आपका माइंडसेट काफ़ी पॉजिटिव होने वाला है। आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी, एक विल पावर देखने को मिलेगा। आपको खुद को भी लगेगा कि यार नामुमकिन जैसा कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में, मैं मुमकिन कर सकता हूँ या मुमकिन कर सकती हूँ। एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस आपके अंदर देखने को डेफिनेटली मिलेगा। व्हेन आई कैन सी सेवन ऑफ कप्स, तब मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन। आपके पास प्लेटर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या ये कह सकते हैं कि इस वक्त आप बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हैं। ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकती हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं इस वक्त आप सोच रहे हैं, बट अभी तक क्लैरिटी, पिछले कुछ टाइम में क्लैरिटी नहीं आ रही थी। अच्छा, आप में से कई लोग अगर ये कन्फ्यूजन में हो कि नहीं दीदी ऐसा कुछ ऑप्शंस आए नहीं है, तो डेफिनेटली इस मंथ आपकी लाइफ में ऑप्शंस आएंगे। और ये आपका दिमाग क्रिएट कर रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट कर रहा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड ना एक टाइम पे आपको सिंगर बनाना चाहता है, अगले टाइम पे पेंटर बना देना चाहता है, अगले टाइम पे बिजनेसमैन बनाना चाहता है।
तो आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर ना सोच रहे हो कि ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ, ऐसा चल रहा है। तो यहाँ पर क्लैरिटी और विजिबिलिटी इस मंथ आपको मिलेगी। फाइनेंशियल सोर्सेज आपके चेंज होते हुए, देखो मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा गेन्स नहीं देख पा रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है बहुत सारे पैसे आने वाले, बहुत नाम कमाओगे, ऐसा कुछ नहीं। बट मुझे ऐसा लग रहा है एक पॉजिटिव आउटलुक आपके अंदर आ रहा है। कुछ नया काम सीखने, नया चीज़ करने का आपके अंदर इच्छा, एक्टिविटी, क्रिएटिविटी आपके अंदर देखने को मिल रही है। आप क्रिएटिव हो रहे हैं, नए नए चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। वो एनर्जी देखने को मिल रही है जहाँ पर आप बोल रहे हो कि चलो ये सीखना है, वो भी सीख लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। अभी तक अगर आपको लग रहा था कि नहीं मैं एक अच्छा गायक नहीं बन सकता, सडनली इस मंथ आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे को ये ट्राई भी करके देखना है। क्यों मैं नहीं बन सकता, ऐसे कैसे मैंने सोच लिया मैं नहीं बनूंगा, लेट मी ट्राई वंस, एटलीस्ट मैं हो सकता है ना ज़्यादा ज़्यादा फेल हो जाऊंगा, मैं इस बार करके देखूंगा या मैं इस बार करके देखूंगी। तो वो चैलेंज को फेस करने की क्षमता इस मंथ आपके अंदर बहुत देखने को मिलेगी। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, स्ट्रांग एक स्ट्रेंथ आती हुई नजर आएगी। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा टाइम है, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करोगे। कहीं कहीं थोड़ा हो सकता है कि रिजल्ट आपके मन के हिसाब से नहीं हो रहे हैं या पढ़ाई वैसी नहीं हो रही जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। अब आपने प्लान किया है भाई मैं 9 घंटा पढ़ूंगा, अब 9 में से 4 घंटे पढ़ रहे हो और सेटिस्फाइड नहीं होगी यार 4 घंटे से क्या होता है यार, मैंने 9 घंटा प्लान किया, उससे आपका मूड ऑफ हो जा रहा है। तो डोंट वरी अबाउट दिस, आप एटलीस्ट 4 घंटा भी कर रहे हो ना, ये भी बहुत अच्छा है कि डेडिकेशन आपका बढ़ रहा है। धीरे धीरे आपका फोकस, आपकी अवेयरनेस बढ़ती नज़र आ रही है। आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड थे तो अब आप एक तरह से एक जोन में आ गया जहाँ पे आपको, आप समझो ना घोड़े को वो लगे रहते हैं ना एक विंडो के जैसे, और वो यहाँ वहाँ नहीं देख सकता, राइट। ये क्यों पहनाए जाते हैं ताकि वो यहाँ वहाँ देखे नहीं, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। तो आपने समझ लो वो घोड़े का ना वही कवच पहन लिया है जहाँ पर अब आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो। तो मे भी हो सकता है कि 9 घंटे का प्लान किया, आप 4 घंटा पढ़ रहे हो, लेकिन ये 4 घंटा आप डेडिकेटेड हो टूवर्ड्स योर स्टडी एंड आपको इस चीज़ के लिए प्राउड फील करना चाहिए। बट इस मंथ आपका ऐसे एनर्जी रहेगा कि नहीं यार मतलब मज़ा नहीं आ रहा, मैंने 9 घंटे का प्लान किया तो 9 घंटे ही होना चाहिए। सो ओवरडू नहीं करना है, प्रेशराइज नहीं करना है। इस मंथ मेडिटेशन भी बहुत करो क्योंकि आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है, कुछ नए कामों में आप दिमाग लगा रहे हो। अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप मेडिटेट करते हो तो आपका फोकस और बढ़ेगा और आप कहाँ कहाँ कन्फ्यूज्ड हो वहाँ आपको क्लैरिटी मिलेगी। बड़े बड़े अगर लोग आपको ये बात बता रहे हैं कि मेडिटेट करो, फ़ायदे हैं इसके, तो यस इसके सच में फ़ायदे हैं आपको। ये अगर आप स्टूडेंट हो, बड़ी किसी पोजीशन के लिए ट्राई कर रहे हो, यू मस्ट मेडिटेट, ठीक है। आपकी हेल्थ में लेजीनेस बढ़ सकती है, ओवरथिंकिंग बढ़ेगी, लेजीनेस बढ़ेगी, थायराइड की प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा सा इरिटेट कर सकती है, फैट बढ़ सकता है, आप लोगों की हेल्थ ख़राब थोड़ी सी, और अगेन लेजीनेस की वजह से ही होगा। डाइट वगैरह पे कंट्रोल नहीं, ध्यान बिल्कुल नहीं, कुछ भी आड़ा टेढ़ा खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो थोड़ी सी एक इशू है। फैट गेन होने के, स्पेशली टमी एरिया या लोअर बेली के साइड पे आपका फैट गेन हो सकता है इस मंथ आपको एग्जॉशन भी बहुत फील होगी, टायर्डनेस भी बहुत फील होगी, लेज़ी फील होगा। तो थोड़ा सा ये रहेगा कि खुद को पुश करना पड़ जाएगा। हेल्थ में ज़्यादा कोई मेजर इश्यूज नहीं होंगे, एपेटाइट रिलेटेड ही कोई प्रॉब्लम्स रहेंगे, जैसे गैस हो गया, एसिडिटी हो गई, वोमिटिंग का ख्याल आ रहा है अचानक से क्योंकि खाना पच नहीं रहा है। तो आप लोगों को स्ट्रिक्ट एडवाइस है, खाना खाते हो थोड़ा सा वॉक कर लो, 10 मिनट ही सही, 10 मिनट्स का ही एक टाइमर बनाकर शुरू कर लो। लंच के बाद, डिनर के बाद आपको खुद ब खुद दिखेगा कि डाइजेशन का कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ठीक है। आप लोगों के लिए अच्छा इंसुलिन स्पाइक भी हो सकता है, बहुत महिलाओं के लिए भी मैं स्पेशली कहूँगी इंसुलिन स्पाइक या कॉर्टिसोल आपका इशू दे सकता है इस मंथ। थोड़ा सा एक्टिव रहो, सिंपल सी 2-3 चीज़ें ही करो, जैसे कि मैंने आपको कहा खाना खाने के बाद ही थोड़ा वॉक करो और पानी काफ़ी पीना शुरू करो, ठीक है। इस मंथ आप लोगों के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कुछ कर रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट है, नए निवेश और भी करोगे उसमें भी और बेहतर आपके लिए रिजल्ट आ रहे हैं। कोई प्रॉपर्टी वगैरह ली थी तो उसमें भी अच्छे फ़ायदे होते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ नई प्रॉपर्टी में और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये भी संभावनाएं बन रही हैं। आप लोगों के लिए घर के माहौल में आप थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, भाई बहनों से थोड़ी सी दूरियाँ महसूस होगी, डिस्टेंस महसूस होगी, थोड़ी सी जेलसी और इनसिक्योरिटी दोनों के बीच में आपको डेफिनेटली फील होने वाली है, कोई कॉम्प्लेक्स डेफिनेटली फील करेंगे। घर के माहौल में भी थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, घर पे घर वालों पे ज़्यादा आपका ध्यान रहेगा नहीं, आप अपने धुन में अपने काम को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर थोड़े से ज़्यादा अटेंटिव हो। घर वालों पे फोकस कर रहे हो जितना करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल हो, बट ज़्यादा नहीं कर रहे हो, जितना रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना आप कर रहे हो, ठीक है।
इस मंथ आप अपने पास्ट के लेसन से कुछ सीखा है आपने, उसको आप जो है अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हो कि पास्ट में मैंने ये किया है, अब मुझे ये नहीं करना। लेट्स से पास्ट में मुझे बार बार लव फेलियर्स मिलते हैं तो मैं अब लव में नहीं पढ़ना चाहता। आई वुड मेक श्योर कि मैं अपनी लाइफ में बाकी चीज़ों पे फोकस करूँ। या बार बार पास्ट में मुझे अपने इसी एग्ज़ाम में प्रॉब्लम्स आती थी, तो यहाँ मुझे क्यों आती थी, मेरे को समझ में आया मैं ये क्वेश्चन में ही हारता था या यही दिक्कत आती थी, तो अब मैं इस चीज़ को चेंज करूँ। तो पास्ट के लेसन्स आपके लाइफ में आपको आगे बढ़ने में हेल्प करने वाले हैं इस मंथ, ठीक है। इस मंथ आपकी ऑब्वियसली ओवर थिंकिंग बढ़ रही है, दिमाग शांत नहीं रहने वाला, दिमाग तो घोड़े की तरह या वो टिक 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 चलता ही नज़र आएगा। तो मेडिटेशन करोगे तो फिर भी रिलैक्स रहेगा, थोड़ा सा अच्छी नींद करने की कोशिश करो, ठीक है। फाइनेंसेस को अपग्रेड करने की सोच रहे हो, टीम वर्क बढ़ाओगे, क्रिएटिव हो सकता है कि कुछ नए लोगों को इन्वॉल्व करोगे, नए एम्प्लॉयज़ को हायर करोगे। तो अभी फाइनेंसेस इतने इस मंथ ओके हैं, आगे बहुत बढ़ने वाले हैं आपके, ठीक है। आपकी स्ट्रैटेजीज़ आपके लिए वर्क करेंगी, आने वाले महीनों में बहुत पैसे बढ़ सकते हैं क्योंकि आपका दिमाग बहुत एक्टिवली परफॉर्म कर रहा है और काम कर रहा है। मतलब आई बिलीव इन मी वाला एटीट्यूड आपके अंदर देखने को मिल रहा है, जिसमें ना उस कॉन्फिडेंस के चलते, उस हार्डवर्क के चलते आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। यहाँ पर अगर आप लोगों की मैरिड लाइफ की बात की जाए तो मैरिड लाइफ वालों के लिए कहूँगी कि आप अपने पार्टनर को लेकर इतना ज़्यादा फोकस नज़र नहीं आ रहे हो, आप अपने आप पे फोकस करोगे, पार्टनर अपने आप में रहेगा, अपने आप में रहेगी। आप दोनों के बीच में एक दूरियाँ, एक डिस्टेंस है, इमोशनल डिस्टेंस है, जिसको लेकर आपने एक्सेप्टेंस कर रखी है। बीच में अगर कुछ बच्चे हैं तो बच्चों की वजह से या परिवार वालों की वजह से एक दूसरे के साथ हो, वरना इमोशनली इतने ज़्यादा एक दूसरे में इन्वेस्टेड नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है कि ठीक है घर में एक साथ रह रहे हो पर उतना ज़्यादा एक्साइटेड या इतना ज़्यादा इन्वॉल्व एक दूसरे में नज़र नहीं आ रहे। ओके है भाई, घर परिवार वाले हैं, बैठना है, निभाना है तो निभा रहे हैं, ऐसी वाली सिचुएशन दिख रही है। तो ओके है, नॉट दैट स्पाइस एंड रोमांस मुझे नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है सिचुएशन आप अपने में खुश, वो अपने में खुश, ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। जो लोग मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं अब वो मैरिज के लिए ट्राई करना बंद कर देंगे, बिकॉज उनको लगेगा कि आई ट्राइड हार्ड ऑल द टाइम, जब भी ट्राई किया कुछ ना कुछ इश्यूज़ रहे, इसलिए अब मैं ट्राई नहीं करूँगा। प्यार व्यार या शादी वादी के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो यू विल नॉट डेट एनीबडी। लोग इसमें कहीं हद तक मुझे दिखाई दे रहा है आप में इंटरेस्ट लेंगे, लोगों का इंटरेस्ट आप में बढ़ रहा है, लेकिन यू विल बी द वन जो ज़्यादा इस समय इन सब चीज़ों पे फोकस करना ही नहीं चाहता या करना ही नहीं चाहती। यू हैव मेड अप योर माइंड, आपको पता है आपको लाइफ में क्या चाहिए, एंड उसी चीज़ पर आपका, मैंने बोला ना घोड़े का वो आपको कवच पहना दिया गया है, तो यू आर वेरी मच फोकस्ड ऑन दिस, ठीक है। आप बहुत फोकस्ड हो चुके हो उन चीज़ों पे। आप अपनी जॉब को, अपनी लाइफ को लेकर न्यू जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस लेवल हाई होने की वजह से अच्छा परफॉर्म करेंगे। हायर स्टडीज़ के लिए प्लान कर रहे हो तो कोई मुश्किल आ सकती है। वीज़ा, ग्रीन कार्ड, PR रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन के कामों में भी उलझने बढ़ सकती हैं। कोई लीगल मैटर है तो और ज़्यादा डिले होगा और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा लगेगा कहाँ फंस गए यार, निकल ही जाए किसी तरीके से, तो रास्ता ढूंढना शुरू करोगे, किसी तरीके से निकले, ये जान छुड़ाए, क्योंकि अब लीगल मैटर आपको परेशान करेगा। ऐसा लगेगा कि गले में किसी ने रस्सी बांध दी और निकल नहीं पा रहे। तो येस, यू कैन मेक अप योर माइंड एंड क्विट करना है। ऐसा कोई सिचुएशन बन रही है तो क्विट कर लो, आपकी चॉइस है ये। कोई मैरिड का आपका चल रहा था सेपरेशन का प्लान कि भाई शादी वादी तोड़नी है या ऐसे लीगल बिल्कुल कोर्ट कचहरी तक चला गया है, तो दिस मंथ यू विल बी द वन जहाँ पर आप सामने से बोलोगे मुझे भी नहीं कंटिन्यू करनी मैरिज, बस हो गया। मतलब मैंने फाइट कर लिया, मैंने ट्राई करके देख लिया, आई एम डन विद ऑल दिस नॉनसेंस। उसको भी नहीं रहना है, मुझे भी नहीं रहना है, भाड़ में गया सब कुछ, ख़त्म करते हैं इस चीज़ को। तो यू विल बी द वन जो सामने से ही मना कर दोगे, बोलोगे नहीं करना है पैचअप। लेट्स से अगर आप बोल रहे हो कि नहीं दीदी मेरा तो बहुत मन है पैचअप करने का, तो ऐसा कुछ होगा कि सामने वाले ही आपको कुछ डिनाइल दे देंगे, क्योंकि इस मंथ आपके लिए अगर सेपरेशन का कुछ चल रहा है तो डिनाइल ही रहेगा। लगभग ऐसा कुछ होगा कि आप लोग एग्रीमेंट साइन करोगे और अपने को आज़ाद कर दोगे, बोलोगे नहीं झेला जा रहा, और मोस्ट लाइकली आप ही रहोगे जो मना करोगे। आप ही बोलोगे कि नहीं बाबा नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हारा बर्डन बहुत ज़्यादा है, एग्जॉशन बहुत ज़्यादा है, तुम एक ईजी पर्सन तो बिल्कुल नहीं हो। तो वो वाली फीलिंग आपको अपने पार्टनर के लिए डेफिनेटली महसूस होगी। अगर आप किसी को मनी मन पसंद करते हो तो वो व्यक्ति आपको लेकर बड़े कंफ्यूज्ड है, और हो सकता है उस इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, क्योंकि क्लियरली लग रहा है उसके पास बहुत ऑप्शंस है। ऑन दी अदर साइड यू आर वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट। आप वेट कर रहे हो, आप रिएक्शन नहीं दोगे। यू विल बी लाइक कि ठीक है आई विल वेट फॉर योर मूव, तब जब तुम्हारा मन हो तुम आ जाना, तुम ट्राई कर लेना। एंड अभी आप उस इंसान से थोड़ा खुद को डिस्ट्रैक्ट करोगे, खुद को हटाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि मे बी आप बहुत ज़्यादा ही उस इंसान पे फोकस कर रहे हो और अपनी लाइफ पे फोकस नहीं कर रहे। तो आप बोलोगे ठीक है ऑल द वेरी बेस्ट, मैं निकल रही हूँ या मैं निकल रहा हूँ, इन योर माइंड कि मैं तो अपने पे ध्यान देता हूँ, बहुत हो गया, अब ये मेरे से नहीं हो रहा कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे भागूँ। तो यू विल बी लाइक ये नहीं देखना है, नहीं इंटरेस्ट है। और वो इंसान के पास भी ऑप्शंस और चॉइसेस की कोई कमी नहीं है, वो आप में भी इंटरेस्टेड है,
बट उसके पास भी ऑप्शंस है, तो यू विल बी लाइक कि मेकअप योर माइंड, डिसाइड कर लो तुम्हें क्या चाहिए, बिकॉज मैं तुम्हारा ऑप्शन या बैकअप तो बनने वाला नहीं हूँ। तो यू विल बी लाइक कि चलो यार मेरे से नहीं हो रहा है। और तो ये क्रश वाली स्थिति से तो आप डिस्ट्रैक्ट ही करोगे खुद को, ठीक है। आप कोई अफेयर के एनर्जी में हो, अफेयर वगैरह है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, तो अब आप अपने पार्टनर को ना महसूस करोगे कि पिछले लंबे टाइम से आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में ज़्यादा एफर्ट डाल नहीं रहे हैं, और आपको अंदर से ऐसी चीज़ें स्ट्राइक करेंगी, ऐसी ऐसी चीज़ें और पॉइंट्स और डॉट्स मिलना शुरू हो जाएंगी, जिससे आपको फील होगा कि यार ये इंसान जब चाहे अपनी मर्ज़ी से पॉसेसिव हो जाता है या हो जाती है, ये ओवर रिएक्ट करते हैं, ये अपना होल्ड और पावर मुझ पर दिखाते हैं, अथॉरिटेटिव हो जाते हैं। लेकिन जब भी मैं इनसे कोई बात करूँ या मैं कोई भी अटेंशन इनसे एक्सपेक्ट करूँ या कोई मैं इनसे रोमांस या सपोर्ट चाहूँ, तो ये इंसान मुझे वो देता ही नहीं या देती ही नहीं। तो बेटर है कि भाई अब तुम्हारे रास्ते रहो, मैं मेरे रास्ते। अब थोड़े टाइम के लिए अब इस इंसान को आप अवॉइड करेंगे, बिकॉज इमोशनली अब आप इन्वेस्ट किसी पे भी नहीं करना चाहते। आपने डिसाइड कर लिया कि यार बहुत टाइम पास हो गया, नहीं रहना इन सब चीज़ों में, आप मतलब इन चक्करों से ही दूर रहना चाहते हो, ठीक है। तो आप थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड ही रहोगे अपने पार्टनर से, कम या बहुत ही कोल्ड या बिल्कुल ध्यान ही नहीं दोगे, ऐसा रहेगा। इन योर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप अब अपने पार्टनर के ना पुरानी बातों को याद कर रहे हो। आप इस मंथ बार बार याद करोगे कि उस इंसान के साथ आपका मोमेंट कितना ब्यूटीफुल था, कितना अच्छा समय आपने बिताया उस इंसान के साथ। हर एक छोटी से छोटी मेमोरी याद आएगी, उसका हर एक पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ आपके दिमाग में आएगी। आपको बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर करेंगी, बड़ी सारी चीज़ें रियलाइजेशन में भी आएंगी, और आपको अंदर से फील होगा कि वो इंसान मेरे लिए ब्यूटीफुल पर्सन था। बट आपके पार्टनर बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी या बिकॉज ऑफ अदर रीजंस, ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ थर्ड पार्टी, कोई और कारण से भी आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ध्यान नहीं दे रहे। इस समय वो आपको ना ध्यान दे रहे हैं, ना वो आपको इमोशनली समझना चाहते हैं, ना आपको वैल्यू, और आप उनमें बहुत सारा परिवर्तन महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि पास्ट में ये पर्सन कितना ब्यूटीफुल था, या कितना सही था ये मेरे लिए, कितनी सही थी ये, मेरी कितनी केयर करता था, कितनी केयर करती थी, इसने मुझे कितना प्यार दिया। नाउ सडनली दिस पर्सन हैज़ चेंज्ड अ लॉट, ये इंसान तो पूरी तरह बदल गया है। क्या इस इंसान की लाइफ में कोई और आ गया है, और वो इंसान भी आपको कम ध्यान देगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए कह रही हूँ, ठीक है। अंदर से फील होगा कि आप उस इंसान को कहीं बदलते हुए देख रहे हो, सब कुछ बदल रहा है, वो इंसान वैसा रहा ही नहीं जैसा था पहले, सब कुछ बदल चुका है। यू विल फील दैट चेंजेस, और अंदर से ना आपको बहुत एक फीलिंग आएगी कि लाइक मैं जिस इंसान के साथ अभी घूम रहा हूँ या घूम रही हूँ, ये इंसान तो वो है ही नहीं, क्योंकि ये इंसान तो बहुत कोल्ड है, ना रोमांस करता है, ना प्यार भरी बातें करती है। ये इंसान सिर्फ अपनी लाइफ में ही कहीं घुल गया है या घूम गया है, और इसका ध्यान मेरी तरफ नहीं है। तो इट्स नॉट अबाउट थर्ड पार्टी, यू विल फील लाइक कि वो अब आपको उतना टाइम और उतनी वैल्यू नहीं दे रहे जितना पहले दिया करते थे, ठीक है। सो अब लेट्स चेक कि आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस। यूनिवर्स मुझे बताएं तुला राशि वालों के लिए उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस जून मंथ में क्या होंगे। In your no contact situation, Queen of Wands, 8 of Wands, World, 6 of Cups, 5 of Swords, bottom of the deck में Hermit। आपके पार्टनर अभी अकेले रहना चाहते हैं। आपके पार्टनर ऐसा लग रहा है आपको याद तो बहुत करते हैं, आपके साथ बिताए हुए छोटी छोटी चीज़ें उनको याद आती हैं, शायद सपने आते हैं या बातें याद आती है। एक कंफर्ट जोन था आप दोनों के बीच में, एक अच्छा तालमेल था, दोनों एक दूसरे को समझते थे, बढ़िया केमिस्ट्री थी, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी थी। बट आप लोगों के बीच में जो चीज़ें हुई हैं ना पास्ट में, वो बहुत डिफ़िकल्ट हुई हैं, और वो इस वक्त आपको ना सुनना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं, ना आपको एक भी मौका देना चाहते हैं। उनकी नज़र से उन्होंने आपको सबोटैज कर दिया है, उन्होंने आपको अपनी लाइफ से डिलीट कर दिया है, अपनी लाइफ से निकाल दिया, बिकॉज उन्हें लगता है कि चाहे ये रिलेशनशिप कितना भी ब्यूटीफुल क्यों ना हो, चाहे आप कितना भी उनके साथ जुड़े हुए क्यों ना थे, लेकिन आप उनके साथ पूरी तरह ऑनेस्ट नहीं थे, पूरी तरह उनके साथ एक बोलते ना कि कंपेनियनशिप में कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि हमेशा एक स्ट्रगल रहा, हमेशा कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई, ये नहीं वो नहीं, और उन्हें लगता है कि कहीं हद तक ना आपने उनके साथ ऐसा कोई व्यवहार रखा जिसमें उन्हें लगने लगा कि चलो यार एंड ही कर देते हैं सिचुएशन को। आपने उनको कहीं ना कहीं एक होता है ना कि उनके अंदर एक मैग्नेटिक एनर्जी भी बहुत बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे वो बोल्ड हो रहे हैं और अपने आप पे फोकस कर रहे हैं। उनको मालूम है कि कहीं ना कहीं एक दिन आपको ज़रूर समझ में आएगा, आपको फील होगा कि आपने क्या उनकी लाइफ में एक इम्पैक्ट छोड़ा है या क्या उन्हें फील करवाया है,
और उसी के साथ वो जैसे कि इस चैप्टर को क्लोज करके ना आपको सबोटाज करते हुए, जैसे आपको अपनी लाइफ से डिलीट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस वक्त वो आपको बिल्कुल सुनने के मूड में नहीं है, बिल्कुल नहीं। इवन इफ़ यू ट्राई दैट, आप नोटिस करेंगे वो इंसान ना आपको रिवर्ट कर रहे हैं, ना आपके कॉल को आंसर कर रहे हैं, ना आपके मैसेज को आंसर कर रहे हैं, नो मैटर वॉट, ये आपको कितना भी मिस क्यों ना कर रहे हो। हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपका कोई कॉल या मैसेज इनको ज़रूर जाने वाला है इस मंथ, या आपका कोई आपके रिलेटेड कोई इनको सिग्नल ज़रूर मिलेगा इस मंथ, जिससे ये बहुत खुश भी होंगे आपको देखकर। इन्हें बहुत अच्छा लगेगा आपको देखकर कि फाइनली यू मेड अ मूव, फाइनली आपने कुछ एफर्ट डाला इस कनेक्शन में। बट इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में दोबारा आपको मौका देना उतना ही गलत भी है। तो ऐसा समझ लो ये एक्साइटेड भी बहुत होंगे, खुश भी बहुत होंगे, पर घमंड अहंकार नहीं रहेगा। ऐसा लगेगा कि यार ठीक है यार, तुम खुश रहो भाई, सही नहीं है मेरा कनेक्ट होना। एक सेकंड के लिए उन्हें बहुत खुशी भी हो रही है, फिर अगले पल लग रहा है नहीं 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 नहीं, दैट्स नॉट राइट, आई शुड लिव दिस पर्सन, ये नहीं 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 गलत जा रहा है। तो वो वाली फीलिंग है। इस इंसान का दिक्कत क्या है, इस इंसान को कोई इनसिक्योरिटी या जलसी है, ठीक है, इनसिक्योरिटी है, जलसी है। ये आपके साथ एक पैशनेट रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। इन्हें लगता है कि आपके साथ एक ब्यूटीफुल कनेक्शन रहा है, बहुत पैशनेट था, बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी, बहुत मज़ा आया। आप दोनों एकदम एक जितने इक्वली पागल, पूरे सन की, पूरे क्रेजी रहे हो, ठीक है। यू बोथ आर लाइक एकदम पूरे टोटली इन मैडली इन लव। मैडली इन लव भी नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि पूरी तरह पैशनेट हो टूवर्ड्स लाइफ, प्रैक्टिकल हो लाइफ को लेकर, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए बड़ी क्लैरिटी है। बट आपने इनको कोई ऐसे सिचुएशन में पास में डाला है जिसमें इनको लगता है कि इनको ऑप्शन बनाया गया, इन्हें बैकअप बनाया गया, या इन्हें मतलब के लिए इस्तेमाल किया गया। ये मैनिपुलेट होते हुए महसूस करते हैं, या इन्हें लगता है कि आपने जानबूझ के कुछ ब्लेम्स करके इनसे बैकआउट किया और आपने इनको कोई क्लैरिटी नहीं दी। तो विद लॉट्स ऑफ थिंग्स इन हिज माइंड और इन हर माइंड, इनको ऐसा लगता है कि नहीं, आई डोंट वॉन्ट टू कनेक्ट विद दिस पर्सन, इस इंसान से तो मुझे बात ही नहीं करनी, आई जस्ट वॉन्ट टू डिसकनेक्ट। हाँ, आई मिस दिस पर्सन, ये आपको याद करते हैं, ये आपको लिटरली याद करते हैं, बट ये आपको ना विद लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे इनके मन में ऐसा कि जो मैंने किया चलो ठीक है यार, खुश रहे, भगवान करे जहाँ जाए खुश रहे। जो इसने किया वो इसकी चॉइस थी, जो मैंने किया वो मेरी इच्छा थी, मेरा मन में इसके लिए कुछ भी द्वेष या गुस्सा या नाराज़गी नहीं रहेगी। बट आई स्टिल डोंट वांट टू बी विद दिस पर्सन बिकॉज ये इंसान ने कभी मुझे समझा ही नहीं। एंड ऑन द अदर साइड यू आर लाइक काश वापस आ जाए, काश चीज़ें ठीक हो जाएं, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि आप दोनों की ट्यूनिंग, केमिस्ट्री कमाल की थी, आप दोनों का बॉन्ड कमाल का था, लोग जल जाएं ऐसी सिचुएशन थी, और सब कुछ एक्चुअली इतना मेस्ड अप हो चुका है कि ऐसा लग रहा है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं कि अब ठीक करना मुश्किल हो चुका है। सो आप कैसे इस चीज़ को एडवाइस अगर मैं कहूँ तो कैसे ठीक कर सकते हैं? देखो, विथ लॉट्स ऑफ लव एंड अटेंशन ओनली ये सिचुएशन ठीक हो सकती है, नॉट इंस्टेंटली। हो सकता है कई महीने लग जाए, ठीक है, बट ये लॉट्स ऑफ लव और एकदम अटेंशन से ठीक होगा। आपके पार्टनर ने अपना मन जो है ना थोड़ा सा साइड लाइन कर दिया है। हो सकता है आपको लगता है उन्होंने आपके साथ गलत किया, बट कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आपने उनको गलत डिसीजन में या गलत सिचुएशन में डाला है। तो हर तरीके से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्यार, या एक प्यार से ज़्यादा फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे पैशन दिख रहा है दोनों के बीच में। दोनों पगलेट हो, दोनों ही दोस्त हो, दोनों ही एक दूसरे के बाल नोचते हो, दोनों ही एक दूसरे को गाली भी देते हो, एट द सेम टाइम अरे यार गले भी लगा लेते हो। तो वो वाला पागलों वाला प्यार भी है जिसको देखकर लोग, हर कोई मांगता है कि भाई ऐसा रिश्ता तो हमें मिले। तो वो वाला कनेक्शन है आप लोगों का, साथ घूमना, ये वो। लोगों को बहुत ज़्यादा जलसी हुई है आपके रिश्ते से, लेकिन एक बॉन्ड कहीं ना कहीं आप लोगों का कुछ छूटा है। तो बहुत लॉट्स ऑफ लव केयर से ही सिचुएशन ठीक हो सकती है, नॉट इंस्टेंटली ये रिवर्ट एकदम से नहीं करेंगे, एकदम से नहीं मानेंगी, ये सिचुएशन दिख रही है। एंड ओवरऑल आप लोगों की लाइफ के लिए एडवाइस, बी मैच्योर, बी प्रैक्टिकल, जो डिसीजन ले रहे हो उस पर टिक के चलो। अभी जस्ट मैंने कन्या राशि की रीडिंग करी, सेम आपके कन्या राशि वालों के लिए भी सेम मैसेज आया था गाइडेंस में, तो आपके लिए भी सेम ही मैसेज आया। द एम्परर की एनर्जी गाइडेंस को रिप्रेजेंट कर रही है और कह रही है कि जस्ट बी प्रैक्टिकल, बी मैच्योर, जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो उसे करो, उससे फिर बैकआउट मत करो बार बार, ठीक है। और डिसिप्लिन रहने की कोशिश करो। आज सोए पड़े हैं 11 बजे तक, 12 बजे तक, अगले दिन जो है फिर 8 बजे उठ के काम कर रहे हैं, आज का काम कल पे टाल रहे हैं, ये नहीं चलेगा। बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट टू, लाइक होता है ना, जो एक प्लान बनाओ और एकदम डिसिप्लिन रहने की कोशिश करो, यही आपकी लाइफ को बेहतर बना सकता है इस समय, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।